हेलो बच्चों, स्वागत है आपको मैथमेटिक्स एनालिसिस 2.0 में। आइए हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 16 बूढ़ी पृथ्वी का दुख का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन में सब चलते हैं। पहला है, देखिए कार आप इस घाट अपने कपड़े और मवेशी धोते सोचा है कभी इसकी उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासी पानी, या कोई स्त्री चढ़ रही होगी किसी देवी को अधैर्य। इन पंक्तियों में निर्मला पुतुल जी द्वारा पर्यावरण में होने वाले के परिवर्तन एवं प्रदूषण की समस्या पर एक मानव होने के नाते थे प्रश्न कर रहा हूँ कि क्या तुमने सोया है जिस घाट पर तुम कपड़े और मवेशी को धो रहे हो उसके साथ वाले घाट पर कोई प्यासी पानी पी रहा है तथा कोई स्त्री देवता की अर्घ्य दे रही होगी। कह रहा है कि आवाज़ डिस्टर्ब होता है। लिखा कहती है कि जिस घाट पे आप मवेशी को धोते हैं उस घाट पे कोई क्या पानी पी रहा है, सूर्य को अर्घ दे रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। अगर नहीं होते तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। इन पंक्तियों में कवित्री जी का कहना है कि यदि मानव हो तो मानव पर आने वाली समस्या खतरा को समझो और समाधान की कोशिश करो। अगर तुम पर्यावरण में उत्पन्न दोषों और समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हो तो माफ़ करना, तुम्हें तुम्हारे मनुष्य होने पर संदेह है। कवित्री कहती है कि अजी आप मानव हैं और मानव का दुख नहीं समझ रहे हैं तो आप पे क्या, आप मानव हैं कि नहीं, आप पे क्या हमको संदेह है। यानी मानव वही होता है सच्चा मानव जो मानव के दुख को समझे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदियों के रोने से क्या तात्पर्य है। कह रहा पर्यावरण में होता है, कह रहा है नदियों के रोने से क्या तात्पर्य है। पर्यावरण में अत्यधिक प्रदूषण के कारण नदियों का जल सूख रहा है। नदियों में कूड़ा करकट मल मवेशियों के कारण आज नदियाँ गंदी हो गई है। कह रहा इतना लोग मल मवेशी जो धोता है जिसके कारण क्या हुआ, नदी का पानी पूरा गंदा हो गई, जिससे उस जल प्रदूषित हो गया। कह रहा जिससे वो जल क्या हो गया, पूरी तरह से जल प्रदूषित हो गया है। ठीक है, वह जल पीने लायक नहीं रह पाया है। ठीक है, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आइए क्या है पाठ से आगे। कह रहा पृथ्वी को बूढ़ी क्यों कहा गया। कह रहा है पृथ्वी को बूढ़ी क्यों कहा गया। पर्यावरण में बढ़ती प्रदूषण की समस्या से पृथ्वी अपनी जीर्ण अवस्था में पहुंच चुकी है। जल, वायु, वर्ण इत्यादि सभी प्रदूषित धीरे धीरे बढ़कर पृथ्वी विनाश की सूचना दे रही है। ऐसा लगता है कि पृथ्वी की आयु क्षीण हो गई है, इसलिए उसे बूढ़ी पृथ्वी कहा गया है। कह रहा है मतलब इतना आजकल जो प्रदूषण हो रहा है जिसके कारण क्या हुआ, उसकी लगता है उसकी मतलब कम हो गया, मतलब उसका आयु क्षीण हो गया, जिसके कारण उसको क्या कहा गया, बूढ़ी कहा गया। एक क्वेश्चन में अगला है, पेड़ का काट कर गिराना एवं पेड़ का टूटना गिरने से क्या अंतर है। कह रहा जब किसी पेड़ को कुल्हाड़ी या आरी से काटा जाता है तो वह गिर जाता है जिसे काटकर गिराना चाहते हैं, लेकिन जब पेड़ पर अत्यधिक फल लग जाते हैं अथवा आंधी तूफान के झोंके में पेड़ टूटकर गिर जाते हैं जिसे टूटकर गिरना कहते हैं। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्रदूषण को प्रदूषित से बचाने हेतु आप क्या कर सकते हैं। पृथ्वी को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें पेड़ की संख्या, वृक्षारोपण बढ़ानी चाहिए। पेड़ों की संख्या बढ़ेगा जिससे क्या होगा, प्रदूषण कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी, ऑक्सीजन बढ़ेगी तो प्रदूषण कमेगा।
घबरानी होगी। कह रहा है पेड़ को सुरक्षित रखना होगा, पहाड़ों को टूटने से बचाना होगा, नदियों की सफाई पर ध्यान देना होगा, कल कारखानों से निकलने वाली प्रदूषित गैसों से बचाने का उपाय करना होगा। जो कल कारखाने से धुआं निकलता है इस पर भी क्या करना पड़ेगा, रोक लगाना पड़ेगा और उसका उपाय करना पड़ेगा, कहाँ इसको सही जगह इन्वेस्ट करें ताकि क्या हो, प्रदूषण कम हो। तो आपका क्वेश्चन आंसर क्या हुआ, समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।